हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सरकार हम लोगों को पिछले 3-4 सालों से अपग्रेडेशन देती थी। अपग्रेडेशन में 60% जब हम चावल एफसीआई में जमा करते थे तो हमको 150 रुपये प्रति कुंटल वो देती थी। 150 रुपये प्रति कुंटल का मतलब होता है राइस मिल में जो इकाई होती है वो लाट के रूप में होती है। 150 रुपये कुंटल का मतलब होता है लगभग 65,000 रुपये एक लाट पे वो हम लोग को 60% एफसीआई में जमा करने के लिए देते थे। इसके अलावा वो हम लोग को लोडिंग अनलोडिंग भी देते थे, उसका भी 7200 रुपये सरकार अब हम लोग को नहीं दे रही है। जब सरकार हमको 60% एफसीआई का 65,000 और ये 65,000 और लोडिंग अनलोडिंग दोनों का मिला के 72,000 देती थी। जब 72,000 सरकार हमको देती थी तब पूरे मध्य प्रदेश में एक भी जिला ऐसा नहीं था जो 60% चावल जमा कर पाए। जब 72,000 वो देते थे तब पूरा मध्य प्रदेश का एक भी जिला नहीं कर पाता था। पूरे मध्य प्रदेश का 5% मिलर भी 60% एफसीआई को चावल नहीं दे पाता था। तब नहीं दे पाता था जब गवर्नमेंट हम लोग को 72,000 रुपये देती थी। अब सरकार बोल रही है 72 की जगह आपको 90% देना है। जब हम 90% को उसमें कैलकुलेशन करते हैं 150 रुपये कुंटल के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं लोडिंग को, तो ये लगभग 1 लाख रुपये लाट का होता है। तो जब हमको सरकार 1 लाख रुपये लाट 72,000 उस समय देती थी, आज वो 1 लाख रुपये होता है, तो मध्य प्रदेश का 5% मिलर भी मिलिंग नहीं कर पाता था, एफसीआई में नहीं दे पाता था, मध्य प्रदेश का एक भी जिला नहीं दे पाता था। तो अब कैसा होगा? सर आगे मांग क्या है, क्या चाह रहे हैं आप? अभी हम लोग चाह रहे हैं कि जो हम लोग को अपग्रेडेशन दिया जाता था उनको दिया जाए। क्योंकि क्या है, चावल जो होता है 67% जमा करना होता है और चावल इतना निकलता नहीं है। तो चावल को अपग्रेड करने के लिए उसमें बहुत सारा पैसा लगता है और एफसीआई के बहुत कठिन नाम्स होते हैं। नान का जो चावल होता है, जो हम लोग नान में चावल जमा करते हैं, वो तुरंत पीडीएस के माध्यम से खपत हो जाता है। लेकिन एफसीआई का चावल उनको रखना पड़ता है। उसको रखने के लिए वो 2 साल 3 साल 4 साल रखते हैं चावल को। तो उसके लिए वो बहुत हार्ड पॉलिश चाहते हैं, उसके लिए बहुत सारा रिजेक्शन निकलता है, बहुत सारा ब्रोकन निकलता है। तो उसमें बहुत सारा अगला कदम क्या होगा? अगला कदम आपको अध्यक्ष जी हमारे बता चुके हैं। मेरा नाम दिलीप सिंह, मध्य प्रदेश चावल उद्योग महासंघ का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। आज विवश होकर के आप लोगों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया, चूँकि जब कोई आवाज़ न सुनी जाए तो चौथा स्तंभ ही निर्णायक होता है। तो हम लोग आपके समक्ष अपनी बात को, दर्द को रखना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश सरकार जो भी धान खरीदती है उसमें 1 कुंटल में हमें 67% चावल जमा करना होता है। हमारे मध्य प्रदेश में जो भी धान की पैदावार होती है 98% वो धान हाइब्रिड धान बोई जाती है। उसमें जो चावल का परसेंटेज रेशियो निकलता है मात्र 38 से 42% निकलता है। ये जो 67% की भरपाई हम लोग करते थे अभी तक विगत वर्षों में, तो प्रदेश सरकार हमको अपग्रेडेशन देकर के उस भरपाई को पूरा करती थी, जिसमें 21-22 में हमको 200 रुपये का अपग्रेडेशन देकर के जो नुकसान मेरा 67% चावल जो नहीं निकलता था उसको देकर के हम उसकी भरपाई करते थे। उस अपग्रेडेशन को आज हमारी सरकार ने उसको बंद कर दिया है। अब ये कह रही है कि ये जो 67% चावल आपको देना है वो निकलता है, हम अपग्रेडेशन नहीं दे पाएंगे। जबकि हकीकत ये है कि भारत सरकार के निर्देश पर प्रदेश सरकार भी टेस्ट मिलिंग कराई है। उनके बड़े बड़े वैज्ञानिक और रिसर्च की टीम उनके साथ उस मिलिंग में शामिल थे, जिसका मापक आया है 38 से 42%। उस मापक को भी मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण से पूरे प्रदेश के 1400 मिलें और साथ ही 1.5 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं। उन 1400 मिलों में से 80% मिलें फाइनेंस हैं, उनके घर गिरवी रखे हैं। अगर ये अपग्रेडेशन या इस जो 67% चावल का रेशियो का जो डेफिसिट है, अगर इसको सरकार नहीं मानी तो वो घर तक नीलाम हो जाएंगे। इसी आवाज़ को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए आपका माध्यम हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लिया है। और इसमें हमारे चूंकि वरिष्ठ हमारे सहयोगी हैं मन्नू जी, ये और टेक्निकल चीज़ें कितना नुकसान हो रहा है आपको बताने जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारी बात को आगे